साथ हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी जी, और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। और अनिल जी, मैं आपसे ही समझूंगी कि देखिए दोनों जो टीमें हैं ये जबरदस्त फॉर्म में है, लेकिन आरसीबी के लिए अपने घरेलू मैदान पर 2 मुकाबले हारना, क्या आपको लगता है कि आज वो और ज्यादा मजबूती के साथ, अग्रेशन के साथ वापसी कर सकती है, या फिर पंजाब ने पिछले दिनों जो किया है केकेआर के सामने उसकी वजह से वो कहीं भारी पड़ सकती है? देखिए दोनों टीमें जोश में हैं और पिछले 4 दिन से ट्रेंड चेंज हुआ है। नंबर वन, एक तो बहुत सारे लोग अब बॉलिंग वाली टीमें है काफी हैवी। क्या हो गया, ये कट गया जी, कहाँ चला गया जी? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। देखिए हुआ क्या है पिछले 4 दिन में, एक तो जो होम टीम है वो जीतना शुरू हो गई है और एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज आई है कि बॉलिंग डोमिनेट करने लगी है। पर ये बैंगलोर में होने वाला नहीं है, बैंगलोर में बैटिंग ही चलेगी और मुझे लगता है कि शायद होम टीम थोड़ी सी अप है। पंजाब और ये जो मैच है ये बराबर की टीम है और पंजाब और आरसीबी दोनों बदली हुई टीम है इस साल। खास बात ये है, आप इनको लाइट ही नहीं ले सकते, तगड़ा मैच होगा। आप बहुत नेक टू नेक जाएंगे तो मुझे थोड़ा आरसीबी अपर लगती है क्योंकि उनका अपना ग्राउंड है और जी जैसा मैंने बोला कि वो अवे टीम के जीतने का ट्रेंड रुक गया है। बिल्कुल, लेकिन अनिल जी सवाल यही है ना कि अभी तक आरसीबी जो मैचेस हारी वो अपने ही मैदान पर आ रही है, वैसे वो दूसरे मैदानों पर जो है वो जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। और अगर हम पिछले 5 मुकाबलों को देखें तो उसमें आरसीबी थोड़ा सा एज लिए हुए 3 मुकाबले जो है आरसीबी ने जीते हैं। आज आपको क्या लगता है अपने घरेलू मैदान पर आरसीबी श्रेयस आर्मी को टक्कर दे पाएगी, या फिर श्रेयस जो जिस तरह की स्ट्रेटजी वो अपना रहे, हमने देखा केकेआर के खिलाफ किस तरह से पंजाब ने जबरदस्त वापसी की थी, वो जो है वो आज फिर देखने को मिल सकता है। देखिए जो पिछले मैच मैं में यार हुआ है अभी इसके केकेआर बाद के अगेंस्ट, वो कभी कभी होता है, वो रोज नहीं होता। और आरसीबी पूरे रंग में, आरसीबी विल मैनेज, डोंट वरी, आप चिंता ना कीजिए। टॉस का रोल रहेगा, टॉस जीत लें एक बारी, पहले बॉलिंग करें। आई थिंक आरसीबी विल बी कंफर्टेबल, आरसीबी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैच बहुत अच्छा होगा। आप एकदम से एक तरफा नहीं कह सकते ना, आप ये कह सकते हैं कि अभी से कि आरसीबी जीत जाएगी। बट अगर आप सारे कार्ड्स देखें और सारा इनका रिकॉर्ड देखें, टीम की करंट फॉर्म देखें, तो थोड़ा पंजाब पता नहीं क्यों ढीली चल रही है पिछले 2-3 मैच से। एक मैच था इसमें 85 और 5 हो गए थे, प्रियांश ने बचा लिया। पिछली बार चहल, ऐसा तो कभी कभी होता है, 25-30 साल में एक बार होता है। तो आरसीबी वो मामले में स्ट्रांगर है, तो मुझे आरसीबी थोड़ा बेटर लग रही है। क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल और सर्टेन आपको बात क्या है। लग रहा है अनिल जी, मानते हैं कि आरसीबी बेटर है, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर अगर हम रन की भी बात करें तो 2 बार टॉस हारी और दोनों ही बार 170 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। नहीं, एग्जैक्टली वही मैं पिछले 2 मैच का एनालिसिस कर रहा था भाई। लो स्कोरिंग मैच है और हिस्ट्री रही है चिन्नास्वामी की बड़े स्कोर करने की, तो ये बड़े स्कोर तो नहीं हो पा रहे। बट देन अभी अनिल जी ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है कि भाई होम रिजल्ट जो है ना वो अलग बदल गए हैं। जो पहले हो रहे थे कि भाई होम पे आ रहे थे, अब बदल के आ रहे हैं। और खास करके आरसीबी एक कॉम्बिनेशन जो है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे पंजाब और आरसीबी, ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। हाँ, शायद उनके पास यूजी चाल जैसे गेंदबाज नहीं होंगे जो कर सकते हैं, और पिछले मैच में वो वन ऑफ बड़ा रेयर हो गया था, बहुत समय बाद आया था। मगर इस वक्त जो कॉम्बिनेशन, चाहे आप बल्लेबाजी की बात करें या कलेक्टिव एफर्ट की बात करें, तेज गेंदबाजी की बात करें, जॉश हेजलवुड, यश दयाल भी अच्छा कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार भी आ रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं होम टीम जो बदलाव नजर आएगा, मुझे लगता है ये मैच में आएगा आरसीबी के लिए। और फेवरेट्स वही रहेंगे, होम कंडीशंस डेफिनेटली है। मगर पंजाब वो पिछली मैच का जो है ना कॉन्फिडेंस लेके आएंगी। मगर यार लो स्कोरिंग मैच का कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो चमत्कार ज्यादा होता है, क्योंकि 4 विकेट जैसे कहा था कभी कभी होते हैं, बड़ा ही रेयर होता है। जोश तो हेजलवुड का कॉन्फिडेंस नाम होगा लिया है तो एक जरा मैं रिकॉर्ड भी दर्शकों को बता दूं कि आरसीबी के स्ट्राइक बॉलर हैं हेजलवुड, लेकिन बाहर के मैदानों पर उनका जो इकोनॉमी रेट है वो 8.6 है, लेकिन अपने घरेलू मैदान पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये सीधा 12 के ऊपर पहुंच जाता है। ये जो है एक बड़ी जो है वो दिक्कत है। और आपको लगता है कि पावर प्ले में ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाने वाला है कि जोश हेजलवुड क्या करेंगे आज? देखिए हेजलवुड ने अच्छी बॉलिंग की मैचेस में, एक आध मैच आप छोड़ दिए। उसका रीजन बैंगलोर का ये हो सकता है कि बाउंड्री छोटी है, बाउंस अच्छा है, तो थोड़ा सा बॉल का प्रॉब्लम तो है, तभी यहाँ हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। आप पिछले साल का भी निकालें तो मैक्सिमम रन हैदराबाद ने इधर ही बनाए थे, 287, और फिर आरसीबी लगभग चेस करके थी, 20-25 रन से हारी थी। उसका रीजन शायद ओवरऑल बॉलर्स के लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसमें आप हेजलवुड को ब्लेम नहीं कर सकते, बट वो जब डाल रहे हैं तो बड़े अच्छे पेस से डाल रहे हैं। और ये जब से स्लाइवा लगाने लगे हैं, आप देखिए पेसर जो थोड़ा यॉर्कर पे काम कर रहे हैं सब ट्रबल कर रहे हैं। अभी स्टार्क ने किया, आपने कल
बुमराह को देखा कैसे लो फुल टॉस उन्होंने डाली, और भी बहुत सारे बॉलर हैं जो स्लाइवा के बाद दे आर डिफरेंट। हाँ, ये बात है कि 5-6 मैच के बाद उन्हें थोड़ा आइडिया आ गया बॉल डालने का है, तभी आप देखिए पिछले 3-4 मैच से बॉलर्स थोड़ा डोमिनेट करने लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बॉलिंग साइड के मैच होने लगे हैं, बट बॉलर थोड़े पिक्चर में आए हैं, नहीं तो बिल्कुल ही बाहर थे टूर्नामेंट से बाहर। जैसे टूर्नामेंट शुरू हुआ था, हैदराबाद ने कोई बोल रहा 300 पार ही है, वो बिल्कुल बैटिंग का शुरू हुआ था। नाउ आई थिंक थोड़ा कोर्स करेक्शन सब लोगों ने किया है, कोचेज ने बात करी है बॉलर से कि कहाँ डालनी है। मुझे लग रहा है थोड़ा हेजलवुड को भी ये बात हुई होगी कहाँ, अभी यॉर्कर्स का काफी रोल आ गया, स्टार्क ने जो बॉल डाली है इन सबके लिए वो लेसन है, क्योंकि सभी उसी पेस वाले बॉलर हैं। आपका अच्छा अगर पेस है और आप यॉर्कर डाल पा रहे हैं लो फुल टॉस, तो आई थिंक दिस इज वर्किंग। जी, ये लेकिन जोश हेजलवुड के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है ताउस, मैं आपसे भी जानना चाह रही हूँ। जैसा मैंने कहा कि दूसरे मैदानों पर 8 से थोड़ा सा ऊपर है उनका कॉन्फिडेंस, जबकि अपने घरेलू मैदान पर 12 के ऊपर हो जाता है। क्या एक और बात है कि दूसरी बार जो है वो बॉलिंग करने को मिल रही है, उसमें दिक्कत आ रही है। पहले बल्लेबाजी करके भी जो है वो बहुत ही स्लो पिच ये कहीं नजर आती है, और इसीलिए शायद एक मजबूत स्कोर खड़ा नहीं कर पा रही आरसीबी। और हम देख रहे हैं कि पंजाब जो है वो कितना छोटा से छोटा जो टारगेट है वो भी डिफेंड करने के काबिल है। नहीं, वो देखिए अगेन पंजाब वन ऑफ को आप नहीं कह सकते कि यार वो हर बार कर लेंगे, क्योंकि वन ऑफ था वो हाँ, केकेआर के सामने। बट हाँ, अनिल भाई की एक पॉइंट जो आपने ध्यान दिए कि जॉश हेजलवुड, इसलिए नहीं सिर्फ जॉश हेजलवुड, क्या वो मैदान पे जहां पर एक टाइम पे बड़े रन स्कोर होते थे, और ये हिस्ट्री 2 मैच की नहीं है, ये पिछले कई मैचेस की होगी, या पिछले सीजन को भी इंक्लूड हुआ होगा उनका 12 का इकोनॉमी रेट, ये 2 मैच का नहीं होगा। तो इसमें जिस तरह से विकेट रहती है, जिस तरह से ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है, बॉल निकलती जाती है, अच्छे पेस पर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं और एक रिदम जो है उनकी सेट है कि भाई, बट उसको रीड कर लेते हैं आसानी से। ऐसा भी नहीं कि विकेट इतना गेंदबाजों को हेल्प करती है, वो बल्लेबाजों को ज्यादा हेल्प करती है। आपने 12 के ऊपर चिन्नस्वामी का कहा है, अब बाहर ज्यादा बेटर है इनका रन रेट, तो आपने मुंबई में भी देखा होगा वेरिएशन यूज कर रहे थे शुरुआत आखिर में, शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी भी की है नए बॉल से। तो कहीं ना कहीं इट्स मोर अबाउट द विकेट रादर देन जॉश हेजलवुड और हिज एक्सपीरियंस। बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और मुझे लगता है आज शायद वो बेटर करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सिर्फ जॉश हेजलवुड की बात नहीं है, बहुत सारे गेंदबाज अपने आप को इवॉल्व किए, क्योंकि जब आप टूर्नामेंट में आते हैं तो एक माइंडसेट लेके आते हैं जहां पर बैटर्स डोमिनेट कर, सडनली वो शिफ्ट बिल्कुल इसलिए पहले आते आप हैं देखना क्योंकि होगा आप कि क्या सीख जाते अपने हैं, आप ग्राउंड इवॉल्व हो पर जाते हैं। घरेलू मैदान पर हार का जो सिलसिला है वो टूटेगा क्या आरसीबी का। एक बार जरा जो चिन्नस्वामी स्टेडियम का रिकॉर्ड है वो भी बता देते हैं। दोनों टीमें यानी पंजाब और आरसीबी जब भिड़े हैं 11 मैच कुल खेले हैं यहाँ पर, यहाँ आरसीबी ने 6 और पंजाब ने 5 जीते हैं, यानी यहाँ भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और अगर हम पूरे मैदान की बात करते हैं तो यहाँ जो कुल 97 मैच खेले गए हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैचों की संख्या है 41, दूसरी बार बल्लेबाजी करने पर 52 मैच जो है वो जीते गए हैं, जो कि हम आरसीबी के साथ भी देख रहे हैं। आरसीबी ने दोनों बार पहले बल्लेबाजी की है और उसे हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। अगर हम कुल 97 मैचों की बात करें तो टॉस जीतकर जो मैच जीते गए हैं वो है 52, और टॉस जीते हार कर जो मैच जीते हैं वो है 41, यानी यहाँ भी बड़ा फर्क नजर आता है। इसलिए टॉस जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। प्रति विकेट औसत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 28.02 है। प्रति ओवर औसत रन की बात करें तो 8.80, यानी जो एवरेज है, मतलब ज्यादातर जो ग्राउंड है वहां पर 8 के ऊपर का ही रन रेट है 2020 में आईपीएल के दौरान। पहले बल्लेबाजी करने का जो औसत है 167 है, और अभी हमें ऐसा ही लग रहा है कि आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसा ही कुछ किया है। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब केकेआर के खिलाफ कम स्कोर वाले रोमांचक मुकाबले को अगर वो डिफेंड कर पाई है, तो इस मैदान को लेकर मैं आपसे समझूंगी कि यहाँ पर कौन सा ऐसा स्कोर हो सकता है जिसे हम कहें कि वो डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो आरसीबी का स्कोर था वो 170 के नीचे ही है, हालांकि एवरेज भी 167 का ही है। अनिल जी, आज कौन सा अच्छा स्कोर रहेगा जो डिफेंड करना मुश्किल हो सकता है दूसरी टीम के लिए, अगर आरसीबी को पहले बैटिंग का फिर से मौका मिलता है? इनको 200 रन पार करने पड़ेंगे, 200 से नीचे बात बनेगी नहीं। हाई स्कोरिंग ही होने वाला है मैच, और हाई स्कोरिंग जब मैं कहता हूं तो आजकल पार स्कोर हो गया है 200, तो कोई बड़ी बात नहीं कि 210-15 भी बन जाए। इससे कम बनेंगे तो मुश्किल होने वाली, क्योंकि जो बाद में बैटिंग करेगा उसको काफी फायदा होगा। उसको एक तो पिच का आइडिया हो जाता है, पिच थोड़ी सेटल भी होती है, एक एक्स्ट्रा रोलिंग तब तक आ जाती है। आप सेकंड इनिंग में जो बैटिंग करते हैं रोलर लेते हैं, और उससे बड़ी बात कि आपके सामने होता है कितना स्कोर बनाना है। और मैं आपको बता दूं 20 ओवर के मैच में 10 आदमियों को आउट होना छोटा मोटा बहुत ही खराब खेलना पड़ता है। इसके लिए आपके इम्पैक्ट प्लेयर का भी रोल आ जाता है। आप
जनरली जो टीमें बाद में बैटिंग कर रही हैं उनके पास एक्स्ट्रा बैट्समैन रहता है क्योंकि बॉलिंग में नहीं लेते इम्पैक्ट जब तक कि बहुत खराब ना हो जाए। चेज करना हमेशा इजी क्योंकि आपके पास एक आदमी एक्स्ट्रा खेल रहा होता है। तो मेरा मानना है कि जो चेज करेगा उसको लगभग 15 से 20% का एडवांटेज होगा। और हम देख भी रहे हैं कि दूसरी बल्लेबाजी करने पर जो मैच जीत गए वो 52 है। अब जरा इस रिकॉर्ड की बात करते हैं, इस टूर्नामेंट में क्या हुआ है। इस सीरीज में कुल मैच जो आरसीबी ने खेले हैं वो 6 हैं, 4 जीते हैं, 2 हार में सामना करना पड़ा है इसी स्टेडियम में। और पंजाब ने भी 6 मैच खेले हैं, वो भी 4 मुकाबले जीते हैं और 2 वो हारी है। अब सवाल ये है ताउस की, क्या इस खेल में पंजाब और आरसीबी में जो अंक तालिका का दबाव होगा, क्या दोनों टीमें अब तक समान संख्या में जीते और हार के साथ बराबरी पर है? क्या आपको लगता है कि ये पॉइंट्स टेबल का जो गेम है वो भी आज दोनों के दिमाग में होगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन फिलहाल एक जैसी ही है, 6 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 2 हारे। नहीं, ये दो अच्छा ही है, 4 जीते 2 हारे, बहुत बड़ी बड़ी टीमों से तो बेटर ही है। मुंबई हो गई, सीएसके हो गई या एसआरएच जो फेवरेट हुआ करती थी। बट हाँ, डेफिनेटली पॉइंट्स टेबल तो ध्यान का दोनों कप्तानों के ध्यान में होगा, दिमाग में होगा, दोनों मैनेजमेंट के, दोनों सपोर्ट स्टाफ के, कि भाई हम पहले पहुंच जाएं और हम आगे रहें रेस में। क्योंकि अभी देखिए हाफ बिजनेस 7वां मैच हो गया इन दोनों के बीच, और 7वां मैच मतलब सेकेंड फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन खत्म, अब सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन जाएंगे जिसमें दौड़ शुरू हो जाएगी कि भाई आगे कौन चल रहा है। तो दोनों के दिमाग में डेफिनेटली होगा हार और जीत, और हार और जीत मतलब आप जीतेंगे तो 2 पॉइंट्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो पूरी टीम अब यहाँ से शुरुआत होगी कि हम हर मैच में 100 नहीं 150% एफर्ट डालें और हर मैच जीते, क्योंकि आप जहां पर रिलैक्स हुए शायद आपका वो चांसेस है टॉप ऑफ द टेबल रहने का वो चला जाएगा, और क्योंकि आईपीएल वो में तो ऐसा नहीं होता है, हर मुकाबला जो है वो आपको आपको 100 सिर्फ 100% नहीं 110% देना होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि कितने जबरदस्त रोमांचक मुकाबले जो है देखने को मिलते हैं इसी एफर्ट की वजह से। एक बार जरा पारियों की भी हम बात कर लेते हैं, जिस जो बड़ी पारियां निकली हैं। प्रियांश आर्य की हम बात करें, पिछली 5 पारियां उनकी 22, 36, 103, 0, 8 रन जो बनाए उन्होंने। प्रभ सिमरन जो ओपनिंग करते हैं पंजाब की तरफ से 23, 42, 0, 17 और 69 रन उन्होंने बनाए। विराट कोहली की अगर हम बात हैं 5 पारियां दिखाते हैं तो 62, 22, 67, 7 और 31 रन, यानी वो अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। अब कुछ जो बैटल्स हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। अनिल जी जरा आप इस बैटल को देखिए, युजवेंद्र चहल और विराट कोहली, 24 गेंदों का एनालिसिस है, 28 रन बने हैं, एक बार आउट, 10 डॉट बॉल्स, 24 में से 10 डॉट बॉल्स हैं, 1 चौका, 2 छक्का, स्ट्राइक रेट है 116 का। आज इस मुकाबले को किस तरह से आप देखते हैं? क्या चहल जो हावी रहे हैं रिकॉर्ड के मुताबिक, आज भी कुछ ऐसा ही हो सकता है और ये खतरा हो सकता है? चहल और विराट एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और सबसे बड़ी बात है कि चहल ने बहुत बॉलिंग की इस ग्राउंड पे, वो पहले इसी टीम में थे और चहल को आइडिया है कि कहाँ कैसे करना है। लेकिन विराट अच्छे अच्छे फ्लो में है, विराट को कम नहीं आंकना चाहिए और इस बाउंड्री पे विराट मैनेज कर लेंगे उनको। बस थोड़ा ये कि चहल का थोड़ा एक्यूरेसी का है और थोड़ी फ्लाइट भी कर रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें, जल्दी ना करें। कभी कभी लेग स्पिनर तंग करता है विराट कोहली को, आपको पता है, क्योंकि ऑन साइड खेलने चले जाते हैं। पर पिछले जो 5-6 मैचेस से वो जो लग रहा है वो सब नहीं, क्योंकि अच्छे फ्लो में इतना बड़ा प्लेयर एक बार जब फ्लो में आ जाए फिर वो सारी बॉलें देखनी शुरू कर देता है। आप देखिए, मुझे लगता नहीं कि विराट को कोई प्रॉब्लम चहल से होने वाली है। और चहल उतना लंबा चौड़ा टर्नर भी नहीं है बॉल का, जो बॉल बहुत टर्न करते हैं वो एक बारी को दिक्कत करेंगे, कम टर्न वाला मुझे लगता नहीं विराट को मुश्किल करेगा। उनका अच्छा मैच था एक और पिछला, इंटरेस्टिंग लेकिन है, एक ग्राउंड कप्तान की छोटा हम है, बात बाउंड्री करें, दूसरे छोटी है, कप्तान की भी प्रॉब्लम बात आएगी चहल करते हैं। को। श्रेयस अय्यर वर्सेस भुवनेश्वर कुमार, 49 गेंदों का एनालिसिस है, 44 रन बने हैं, 3 बार आउट, डॉट बॉल है 24, 4 चौके लगे हैं। ताऊ साहब क्या कहेंगे, ये जिस तरह से कुछ गेंदबाज ये जो पंजाब के खिलाफ इस घरेलू मैदान में बेंगलुरु के लिए क्या ये राहत का संकेत है कि खासा परेशान किया है अय्यर को भुवनेश्वर ने? हाँ, बराबरी का लग रहा है, क्योंकि 49 रन मतलब आप समझिए कि 3 बार आउट है और छक्के एक भी बार है और सिर्फ 4 चौके। दैट इज शॉकिंग यार, दैट इज शॉकिंग फ्रॉम अ क्लास प्लेयर लाइक अय्यर। बट यार, कुडोज टू भुवनेश्वर कुमार, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं ये उन्होंने श्रेयस अय्यर जैसे बड़े दिग्गज बल्लेबाज को, ऑब्वियसली भुवनेश्वर कुमार बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, गेंदबाज है, और बेस्ट पार्ट ये कि कमबैक कर रहे हैं वो ये सीजन, तो इससे अच्छा कमबैक कर रहे हैं अगर ये सीजन। और इससे बड़ी बात क्या है आरसीबी के लिए कि भाई ऐसी गेंदबाजी वो कंटिन्यू करेंगे श्रेयस अय्यर के सामने। जी, आज का फेवरेट कौन है? कौन सी टीम आज की फेवरेट लग रही है आपको ताउस? आरसीबी, आरसीबी पॉइंट नंबर 1, आरसीबी पॉइंट नंबर 2, आरसीबी। अच्छा अनिल जी आप क्या कहेंगे? घरेलू मैदान है, ये 2 मैच हारी है अपने घरेलू मैदान पर, आज भी फेवरेट आरसीबी है क्या?
पीछे के 2-3 मैच देख के इतना डर लग रहा है, बोलते हुए भी डर लग रहा है, लेकिन ऑन पेपर तो मुझे और जो फॉर्म है वो तो आरसीबी थोड़ी बेटर लग रही है, पर बहुत डिफरेंस नहीं है। पंजाब इज अ गुड टीम एंड दे हैव गुड कैप्टन एंड कोच दैट इज आल्सो देयर। ओके, चलिए बहुत बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, और ताऊ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मुकाबला होने वाला है ऐसी टीमों के बीच जो इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। आईपीएल सीजन 18 में 6 मुकाबले खेले हैं पंजाब और आरसीबी ने, और 4 मुकाबले जीते हैं। आरसीबी के लिए फिर एक बार आज बड़ी चुनौती को पार करने जैसा है, क्योंकि वो घरेलू मैदान जो उसका फेवरेट था, सबसे फेवरेबल माना जाता था, फिलहाल जो है उसके रिकॉर्ड उसका उसका वहां पे जो मैचेस हुए हैं वो प्लान के मुताबिक नहीं गए हैं। आज देखते हैं कि क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है, इसके लिए क्या कोई नई स्ट्रेटजी भी अपनाती है आरसीबी। तो आज होगा ये मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम में, आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।